हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार विश्वकर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था परिमेय संख्या क्या, जिसके बारे में बताए थे। हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे, जो कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े थे। तो आगे भी कुछ संख्या के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला पढ़ना है सम संख्या। तो सम संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या को हम इवन नंबर, तो हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं। तो इवन नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये सभी के सभी सम संख्या कहलाएगी। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर भी कहते हैं। ऑड नंबर, अब ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी के सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम लोग इसका पढ़ते हैं, जो कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या को हम लोग कंपोसाइट नंबर भी कहते हैं। कंपोसाइट नंबर, अब कंपोसाइट नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में हम इसका देखते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, बहुत सारी इस तरह से संख्याएं आएगी, इसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब हम इसका देखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होगा। तो 4 का 2 से अधिक गुणनखंड करेंगे तो 4 में से 1 का टेबल में भी आएगा, 2 का टेबल में भी आएगा और 4 का भी टेबल में आएगा। तो ये सभी के सभी इसके गुणनखंड हो गए। उसी तरह 6 की बात करेंगे तो 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा और 6 का टेबल में आएगा। तो ये इसके इतने सारे गुणनखंड हैं, तो इसको हम लोग भाज्य संख्या की गिनती में रखेंगे। उसी तरह से 8 को देखेंगे तो 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 8 का टेबल में आएगा। तो ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। 9 की बात करते हैं तो 1 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा और 9 का टेबल में आएगा। तो ये भी इसका भाज्य संख्या गिनती में रहेगा। 10 को देखते हैं तो 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 5 का टेबल में और 10 का टेबल में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड सब में आया है। 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि इसमें 3 ठो है, इसमें 4 ठो है, इसमें भी 4 ठो है, इसमें 3 ठो है, इसमें भी 4 ठो है, यानी 2 से सबका अधिक गुणनखंड है। तो इसीलिए इस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या के गिनती में रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर अब किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। अर्थात एक और स्वयं संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। तो दो में हम यदि बात करते हैं तो ये एक का टेबल में आएगा और दो का ही टेबल में आता है। 3 की बात करें तो एक का टेबल में, 3 का टेबल में। 5 की बात करें तो एक का टेबल में, 5 का टेबल में। एक का टेबल, 7 का टेबल। एक का टेबल, 11 का टेबल। एक का टेबल और 13 का टेबल। यानी कुल मिलाकर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी संख्याएं लिखी हुई है इसमें से केवल इसका ही दो ही गुणनखंड होता है। यहाँ लिखे हुए भी हैं केवल दो गुणनखंड होते हैं, तो सब में इसका दो गुणनखंड आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या भी कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ये सभी की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं